Children, today we will take future indefinite tense. Before teaching you, I would like please subscribe the channel so that you could speak and write very good English. In Hindi, एगा, एगी, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, यानी जैसे गो मीन्स जाना है, कम मीन्स आना, प्ले मीन्स खेलना। अगर इनके पीछे से हम ना को माइनस कर दें, ना को सभी की वर्ब से माइनस कर दे और ये जोड़ दे, जैसे जाना, ना हटाया, जाएगा, जाएगी, जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे, समझ में आ गया होगा। ना हटा दे और ये लगा दे तो सेंटेंस सही बनता है। अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोले तो इट एक्सप्रेसेस इनडेफिनिटनेस ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। तो आइए अब देखते हैं। और हिंदी में बोलेंगे तो इनकी पहचान है, वाक्यों के अंत में एगा, एगी, ऊंगा, ऊंगी, एंगे आदि आते हैं। अफर्मेटिव अर्थात स्वीकारात्मक सेंटेंस में आई और वी के साथ सेल लगाएंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस को कितना भी बढ़ा लें। हम चाहे तो आई वी के साथ विल भी लगा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यू, दे नाउन प्लूरल, ही, सी, इट नाउन सिंगुलर, इन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस को सुविधा अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई सेल गो, मैं जाऊंगा। वी सेल गो, हम जाएंगे। यू विल गो, तुम जाओगे। दे विल गो, वे जाएंगे। ही विल गो, वह जाएगा। सी विल गो, वह जाएगी। राम विल गो, राम जाएगा। चिल्ड्रन विल गो, बच्चे जाएंगे। आइए अब इसका नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव में आई और वी के साथ सेल नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और यू, दे, ही, सी, इट नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल, इन सभी के साथ विल नॉट और फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे हम विल नॉट भी कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ पे सेल का मैंने विल बोला था तो सेल नॉट का विल नॉट हो जाएगा, क्योंकि आजकल सभी के साथ विल नॉट बोल देते हैं या विल लगा देते हैं। आई शैल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। वी शैल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। यू विल नॉट प्ले, तुम नहीं खेलोगे। दे विल नॉट प्ले, वे नहीं खेलेंगे। ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा। सी विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगी। गीता विल नॉट प्ले, गीता नहीं खेलेगी। गर्ल्स विल नॉट प्ले, लड़कियां नहीं खेलेंगी। इट विल नॉट प्ले, यह नहीं खेलेगा। अब आते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सेल को आगे रख देते हैं और क्या की साउंड देता है हिंदी में, सेल आई या सेल वी, उसके बाद वही फर्स्ट फॉर्म और इंटेरोगेटिव साइन। ऐसे ही अब विल है, विल भी क्या की साउंड देगा, विल, यू विल, दे विल, ही विल, सी विल, इट। विल नाउन, इसमें नाउन दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, और उनके बाद वर्ब फर्स्ट यानी फर्स्ट फॉर्म, और फिर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं सेंटेंस को, और इंटरोगेटिव साइन। सेल आई रन, क्या मैं दौड़ूंगा। सेल वी रन, क्या हम दौड़ेंगे। विल यू रन, क्या तुम दौड़ोगे। विल दे रन, क्या वे दौड़ेंगे। विल ही रन, क्या वह दौड़ेगा। विल सी रन, क्या वह दौड़ेगी। विल इट रन, क्या यह दौड़ेगा। और रन मीन्स चलना भी होता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं क्या यह चलेगा। चलना चलाना, जैसे कोई चीज जिसके लिए हम यूज करते हैं। अब इनके जब हम आंसर देंगे तो यस लगा के फिर कोमा, आई वी यू दे ही सी इट नाउन, ये उसके बाद हम चाहे तो सभी
आई और वी के साथ हम चाहे तो सेल लगा सकते हैं, हम चाहे तो सभी के साथ विल भी लगा सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, अगर नेगेटिव हो तो नो, फिर कोमा, और ये सभी सब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि जगह बच जाए। उसके बाद सेल नॉट या विल नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेटिव आंसर है, मतलब दो तरह के आंसर होते हैं जैसे आपको पिछले वीडियोज में मैंने बताया। आइए देखते हैं। सेल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा? तो यस यू विल गो देयर, या नो यू विल नॉट गो देयर, नहीं तुम वहां नहीं जाओगे। आपने देखा क्वेश्चन में आई है तो आंसर में यू हो गया। अगर क्वेश्चन में यू हो तो आंसर में आई हो जाता है, ये ध्यान रखें। और क्वेश्चन में आई हो तो यू, और क्वेश्चन में यू हो तो आंसर में आई, ये ध्यान रखें। विल यू ईट एन एप्पल, क्या तुम एक सेब खाओगे? यस आई शैल ईट एन एप्पल, या नो आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाऊंगा। विल ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा? यस ही विल कम टुडे, या नो ही विल नॉट कम टुडे, ये ध्यान रखें। आइए अब WH फैमिली लिखते हैं। WH फैमिली क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसके अंदर W और H होता है। तो WH फैमिली, उसके बाद सेल अपॉन विल, उसके बाद ये सब्जेक्ट्स हो गए सभी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और इंटरगेटिव साइन। तो इनके आंसर कैसे देते हैं WH फैमिली के, ये देख लीजिए। आई वी यू दे ही, सेल आई और वी के साथ हम सेल भी लगा सकते हैं, और विल भी इसलिए मैंने स्लैश लगा के लिख दिया। यू विल, दे विल, ही विल, और इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म और सी विल, इट विल, या नाउन विल, नाउन कोई भी हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, और इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। हु का अलग से होता है, जैसे हु विल प्लस फर्स्ट फॉर्म डॉट 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 इंटरगेटिव साइन, तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। सेल लगाना तो सेल लगाएंगे, विल चाहिए तो विल लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म। आइए अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे? तो यू का आई हो जाएगा, जैसे पीछे बताया था, आई शैल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा। आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो, आंसर वेरी कर सकता है। व्हाट शैल आई ड्रिंक, मैं क्या पीऊंगा? अब आई का यू हो जाएगा, यू विल ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पियोगे। आपकी मर्जी है, कुछ भी पी सकते हो। व्हाट विल मदर डू, माँ क्या करेगी? तो मदर विल वॉश द क्लॉथ्स, माँ कपड़े धोएगी। व्हाट विल फादर डू, पिताजी क्या करेंगे? फादर विल टेक बाथ, पिताजी स्नान करेंगे। तो इस पर अगर आराम से समझें, बार बार वीडियो को देखें, इससे आपको अच्छी इंग्लिश लिखनी भी आएगी और बोलनी भी। व्हेन विल सी रिटर्न, वह कब लौटेगी? सी विल रिटर्न टुमारो, वह कल लौटेगी, टुमारो आने वाला कल होता है। व्हेन विल दे स्टडी, वे कब पढ़ेंगे? दे विल स्टडी एट नाइट, वे रात को पढ़ेंगे। वेयर विल यू स्टे, तुम कहाँ ठहरोगे? आई शैल स्टे इन ए होटल, मैं एक होटल में ठहरूंगा। वेयर विल दे सी, वे कहाँ मिलेंगे? दे विल सी एट होम, वे घर पर मिलेंगे। सी मीन्स मिलना भी होता है और देखना भी। वेयर विल फादर गो, पिताजी कहाँ जाएंगे? फादर विल गो इन द ऑफिस, पिताजी ऑफिस में जाएंगे। हाउ विल यू कम, तुम कैसे आओगे? आई शैल कम ऑन फुट, मैं पैदल आऊंगा। ऑन फुट मीन्स पैदल। हाउ विल दे प्ले, वे कैसे खेलेंगे? दे विल प्ले नाइसली, वे अच्छा खेलेंगे। वाई विल सी स्कोल्ड यू, वह तुम्हें क्यों डांटेगी? सी विल स्कोल्ड मी, वह मुझे डांटेगी। बिकॉज, क्योंकि वाई वाले में कारण बताना पड़ता है, बिकॉज इसलिए लगा। आई कुड नॉट कीप माई प्रोमिस, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। कीप प्रोमिस मीन्स वादा निभाना। तो ये ध्यान रखें कि जो वाई है इसके आंसर में कारण बताना पड़ता है, और पीछे हम फ्यूचर टेंस है तो कोई भी टेंस लगा सकते हैं, जैसे हमने कुड का प्रयोग लगाया अभी।
वाई विल फादर बी एंग्री, पिताजी गुस्सा क्यों होंगे? फादर विल बी एंग्री, पिताजी गुस्सा होंगे बिकॉज, क्योंकि आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। हु विल विन, कौन जीतेगा? इंडिया विल विन, यानी इंडिया जीतेगी। हु विल कम टुडे, आज कौन आएगा? पायल विल कम टुडे। तो इस प्रकार ये फ्यूचर इंडेफिनिट with rule and answering style I have completed. I hope you will have understand very well. I would hope you will watch the video time and again, and you will be a good speaker and a writer of future indefinite, and you will also learn very good English. And I request you, please subscribe the channel. Thank you.